Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is your instructor Professor Dr. एहसन मजीद. आज का जो मेडिकल लेक्चर है मेडिकोज बायोलॉजी के नाम से हम इसका लेक्चर का स्टार्ट करने लगे हैं. दैट इज़ रिलेटेड टू द गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. डिलीवरी के वक्त क्या क्या प्रोसेसेस के अंदर मसला मसाइल होता है, तो इसमें हम आज पढ़ते हैं. छोटा सा टॉपिक है लेकिन हमें रोजमर्रा जिंदगी में पता होना चाहिए कि व्हाट इज द टाइप ऑफ पेल्विस. मेडिकल स्टूडेंट को कुछ ना कुछ इसके बारे में नो होनी चाहिए. अब ये जो है ये बैक साइड की तरफ से हमारे पास आ रही है. दिस वन इज अ वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी. ठीक है, लाइक अगर मैं ये बैक साइड देखूं तो ये मेरी वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड्स निकल रही हैं और ये मेरा जस्ट, और ये जो स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर मेरी कमर का जो स्ट्रक्चर है, दिस वन इज ये स्ट्रक्चर इनसाइड द फीमेल हम देख रहे हैं. और ये वो रीजन है फ्रंट वाला जिसमें हम कहते हैं कि फीमेल का वो एरिया जो पेल्विस एरिया, और जो घड़ा, ये जो घड़ा है इसको हम कहते हैं पेल्विस. ठीक है, और ये जॉइंट्स हैं. ऑब्वियसली बात है जो इर्द गिर्द जॉइंट्स, इसको इसके ऊपर अलहदा एक दिन मैं नोट दूंगा कि भाई कौन से जॉइंट्स हैं और किस तरह सपोर्टिव रखते हैं इनको. ठीक है, अब ये जो खड्डा है इसको जरा उलट करके देखेंगे, फ्लक्चुएट करके, तो हमें किसी और खड्डे का जो पोजीशन नजर आएगी और एक स्पेसिफिक आपको डायग्रामेटिकली नजर भी आ जाएगी. ये आपको स्क्रीन पर शो भी हो रही है. तो आप ये देखिएगा वहां पे एक छोटा सा गड्ढा आ जाता है जिसे हम पेल्विस का नाम देते हैं. ठीक है, अब उसकी 3-4 टाइप्स हैं. एक है गायनिकॉइड्स. द फर्स्ट वन जो है दिस वन इज ए गायनिकॉइड पेल्विस. गायनिकॉइड का मतलब है कि जिसमें इस रीजन के अंदर एक गोलनुमा स्ट्रक्चर बन जाएगा. ये गोलनुमा स्ट्रक्चर बन गया है. अब ये गोलनुमा स्ट्रक्चर क्या होगा कि जो उस बच्चे की आने वाली जो डिलीवरी है उसमें मसला जनरेट कर सकता है. इसके अंदर कंसीव करने में बहुत ज्यादा बच्चे को फेस होती है प्रॉब्लम, क्योंकि ये लेकिन फिर भी इसमें कंसीवमेंट हो जाती है किसी न किसी जरिए इजीली, क्योंकि ये गोल स्ट्रक्चर है, बच्चा किसी जरिए से बाहर आ जाता है. ठीक है, लेकिन अगर एंड्रॉइड पेल्विस, जिसको एक मेल पेल्विस का नाम भी दिया गया है, वो बनाता है हार्ट लाइक स्ट्रक्चर. इसके अंदर बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है. वो कैसे? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एक हार्ट नुमा स्ट्रक्चर बन गया है. अब बच्चे का जो सर है वो इस हिस्से के अंदर फंस जाएगा, अटक जाएगा, उसको प्रॉब्लम, दिक्कत होगी. ठीक है, इसके अंदर उसको बाहर निकलने के अंदर. ठीक है, अब अगर हम स्ट्रक्चर देखें एंथ्रोपॉइड्स का, तो उसके अंदर आप देखें कि ऊपर वाला एरिया और ये वाला एरिया, यहां पर ये डायमीटर देखें और ये वाला डायमीटर, तो इसके अंदर भी डिफिकल्टीज तो होती हैं, ऑब्वियसली बात है. लेकिन डिफिकल्टीज होने के बावजूद इसमें क्या होता है कि इजीली कंसीवमेंट उसमें हो जाती है. ठीक है, लास्ट बचता है जिसके अंदर प्लेटिप्लॉइड पेल्विस है. प्लेटिप्लॉइड पेल्विस में देखिएगा यहाँ के ऊपर स्ट्रक्चर में ये एरिया ज्यादा है, ये एरिया कम है. ट्रांसफर सेक्शन में देखेंगे तो यहां पर भी इजीली क्या हो जाएगी, कंसीव बच्चा कर लिया जाएगा. तो दिस इज अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू द पेल्विस. ठीक है, तो सबसे नंबर फर्स्ट के ऊपर हमने गायनिकॉइड. मैं इनकी जो डायग्रामेटिकली चीजें वो आपके स्क्रीन पे शो हो जाएंगी. व्हाट इज गायनिकॉइड, व्हाट इज एंड्रॉइड, व्हाट इज एंथ्रोपॉइड, व्हाट इज प्लेटिप्लॉइड. तो दोबारा इस चीज को सुन लें, ये पेल्विस एक घड़ानुमा स्ट्रक्चर है. ये फीमेल के अंदर बन जाता है, और अगर बच्चे की डिलीवरी के दौरान एट द 9th मंथ के अंदर प्रेगनेंसी के वक्त उसमें जनरेट हो जाता है, जिसमें वो गोल स्ट्रक्चर बन जाता है, हार्ट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है. डायमीटर हॉरिजॉन्टल के अंदर, या हम कहते हैं एक पैरेलल फॉर्म के अंदर वो ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, जिसमें आने वाले बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट जाता है. ठीक है, तो ये आज का लेक्चर मेरा था. ये छोटा सा लेक्चर, इसको जरूर इसके ऊपर कमेंट्स भी कीजिएगा, इसको शेयर भी कीजिएगा.